अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आप द टाइपराइटर का फेसबुक लाइव देख रहे हैं शाहिद के साथ। देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है लोकसभा के चुनाव है, यानी 2024 के लोकसभा के चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं जो है बहुत ही मुश्किल चुनाव हो सकते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के लिए हर कोई पार्टी जो है ये दावा लगाती है कि हम हैं जो है बाजी मारने में कामयाब होंगे। मगर फिलहाल अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर का प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। वो आती है कश्मीर की, चाहे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो, ये वो तीन पॉलिटिकल पार्टीज है, या तारिगामी साहब हो, ये इंडिया अलायंस में थे, इंडिया अलायंस के साथ हैं और इंडिया अलायंस के फंक्शनों में हमें ये देखने को मिले। और उसके बाद जब जम्मू कश्मीर के हवाले से भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पे डेट्स को अनाउंस किया गया कि किस डेट पे जो है किस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो है इंतखाबात होंगे। उसके बाद हर किसी का ये सवाल था, क्या पीएचईडी रहेगी कश्मीर के अंदर? क्या जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कश्मीर के जो इंडिया अलायंस में है, क्या वो एक साथ लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? तो ऐसे जो जम्मू कश्मीर के दो पॉलिटिकल रीजनल पार्टीज हैं, चाहे उसमें हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीएचईडी जो है वेंटिलेटर पे, हमने बार बार कहा था पीएचईडी वेंटिलेटर पे है। और उसके बाद आप लोगों ने यह भी देखा कि पीएचईडी जो है वो खत्म हुआ, पीएचईडी की बात आजकल नहीं होती है। उसके बाद इंडिया अलायंस जिसमें पीडीपी भी है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी था और है भी तारिगामी साहब कांग्रेस। और जब कश्मीर के 3 लोकसभा के सीट्स है, जब इस पे डिस्कशन हुई तो सबसे पहले मैं अनंतनाग राजौरी की अगर बात करूंगा तो अनंतनाग राजौरी के हवाले से यह बताया जा रहा था कि शायद कश्मीर के अंदर जो है 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मिलेगा, पीडीपी अपनी कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगा। यह मानना था यहां के सियासी जमातों का, यहां के सियासी लीडरों का। मगर ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। जो ही लोकसभा के चुनावों के हवाले से इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने बिगुल बजाया, पीएचईडी जो है वो खत्म हुआ, इंडिया अलायंस जो है वो कश्मीर के अंदर कहा है। हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर के अंदर 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच अलायंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच। और वहीं अगर हम इसी कश्मीर की बात करेंगे, इस कश्मीर के अंदर पिछले ही दिनों फिर से एक अलायंस बनी और उस अलायंस में इस वक्त 3 पॉलिटिकल पार्टीज है। साफ तौर पे मैं आपको बता दूं, सज्जाद गनी लोन ने जो है एक प्रेसर की और उस प्रेसर के जरिए जो है उन्होंने जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ पैट्रन है सईद अल्ताफ बुखारी साहब से उन्होंने जो है मदद मांगी थी। उन्होंने कहा था कि बुखारी साहब आप हमें नॉर्थ कश्मीर में जो है सपोर्ट करिए और हम आपको जो है सेंट्रल कश्मीर के अंदर सपोर्ट करेंगे। यानी सज्जाद गनी लोन ने बुखारी साहब को कहा था कि आप हमें बारामुल्ला के लोकसभा सीट पे सपोर्ट कीजिए और उसके बाद हम आपको सपोर्ट जो है सेंट्रल कश्मीर के सीट श्रीनगर पे करेंगे। और पहले अनंतनाग राजौरी की बात हम करेंगे। अनंतनाग राजौरी की अगर हम बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस है उनके जानिब से जो कैंडिडेट है वो मियां अल्ताफ लारमी साहब है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट है वो खुद मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा है। उसके बाद अगर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आजाद पार्टी की तरफ जाएंगे, एडवोकेट सलीम परेज साहब, इसी तरह अपनी पार्टी के माफ कीजिएगा अपनी पार्टी का भी यहां पे कैंडिडेट है। अब अगर हम श्रीनगर की बात करेंगे, क्योंकि श्रीनगर के अंदर भी पीडीपी ने अपना कैंडिडेट परे वहीदुर रहमान जो है, वहीद परे जो है उनको खड़ा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सईद अगरुल्लाह को खड़ा किया, अपनी पार्टी ने अशरफ मीर साहब को खड़ा किया। मगर नॉर्थ कश्मीर के अंदर जो है अलायंस रहेगी पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी के बीच। और वहां पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस को जो है सफीना बेग जो डीडीसी चेयरपर्सन है बारामुल्ला और मुजफ्फर बेग साहब वो भी जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ही वहां पे सपोर्ट करेंगे। यहां श्रीनगर के अंदर जो है सज्जाद गनी लोन साहब अपने कैंडिडेट को नहीं उतारेंगे। सज्जाद गनी लोन की पार्टी जो है
वो यहां पे अपनी पार्टी को सपोर्ट करेगी। और अगर यहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, श्रीनगर के अंदर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट जो पार्टी करेगी वो कांग्रेस ही होगी। मगर अगर यहां पे हम देखेंगे अनंतनाग में जो और एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जिन्होंने अभी कश्मीर के अंदर उतना नाम नहीं कमाया है, उन्होंने भी पीडीपी को सपोर्ट करने के लिए कहा है। मगर अब अगर श्रीनगर की बात करेंगे, इंजीनियर जिब्रान डार जो है, उन्होंने भी जो इलेक्शन ऑफिसर है वहां पे यानी डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, उनके ऑफिस में जो है अपने कागजात जमा कराए, इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर जो है वो सबमिट किए। श्रीनगर के अंदर क्या जिब्रान डार जो है उसको आम आदमी पार्टी के लोग सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। मगर फिलहाल मैं आपको बता दूं कि बारामुल्ला और श्रीनगर की अगर बात करेंगे, बारामुल्ला के अंदर जो है कहीं ना कहीं ये जंग बहुत, जो हम बता सकते हैं जहां पर तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। कश्मीर के अंदर शायद वो नॉर्थ कश्मीर की सीट हो सकती है, क्योंकि एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सफीना बेग, और उसके साथ साथ हम आजकल आए रोज देखते हैं कि सज्जाद गनी लोन के साथ कुछ बिजनेसमैन भी जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। नॉर्थ कश्मीर के हवाले से आप लोगों की क्या राय है वो जरूर बताइए। मजीद जम्मू कश्मीर से क्या निकल कर आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जो है आपके साथ हम पॉलिटिकल सिनेरियो जो इस वक्त कश्मीर घाटी का बन चुका है वो डिस्कस कर रहे थे कि कश्मीर घाटी के अंदर जो है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी जो है मुख्तलिफ पार्टीज को सपोर्ट करते, एक दूसरे को सपोर्ट किया। मगर अगर सबसे ज्यादा सपोर्ट किसी को किया, दो से ज्यादा पार्टियों ने, वो सज्जाद गनी लोन है, अपनी पार्टी उनके सपोर्ट में, और दूसरी तरफ से सफीना बेग, मुजफ्फर हुसैन बेग जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में थे, उसके बाद पीसी में चले गए थे, फिर जो है साइलेंट रह गए। साइलेंट रहने के बाद जो है पीपल्स कांग्रेस में नहीं चले थे। अलबत्ता जब डीडीसी में सीट शेयरिंग हुई थी पीएचडी में, तो उन्होंने जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने वहां पे वोट दिया था। और उसके बाद मुजफ्फर हुसैन बेग या सफीना बेग हो, वो बिजबिहारा भी आए थे पीडीपी के जलसे में। उसके बाद पीएम के जलसे में मौलाना आजाद स्टेडियम आए थे। उसके बाद बख्शी स्टेडियम श्रीनगर भी आए थे। और आज जो है कल से हमने देखा, शाम से ही हमने देखा कि वो सज्जाद गनी लोगों को सपोर्ट करेंगे। और आज उन्होंने क्लियर किया है कि वो भी अपनी तरफ से जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ही सपोर्ट करेंगे, यानी जो सफीना बेग और मुजफ्फर हुसैन बेग का वोट है वो भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ होगा। जम्मू कश्मीर के हवाले से क्या निकल कर आएगा, जम्मू कश्मीर में कौन बाजी मारने में कामयाब होगा, इन 3 लोकसभा के सीट्स पे खासकर कश्मीर के, जम्मू में कौन बाजी मारने में कामयाब होगा, वो भी आप तक पहुंचाएंगे काउंटिंग के दिन। फिलहाल दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।